डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भिवानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भिवानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता डिप्टी सीएम द्वारा लागू की गई नीतियों एवं उनके हित में किए जा रहे कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट है, जिसका उदाहरण आज उनके कार्यक्रम में उमड़ने वाली भीड़ है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा, भिवानी उनकी कर्म भूमि रही है। यहाँ की जनता ने उन्हें पहले भी आशीर्वाद दिया था, जिसके वे सदैव ऋणी रहेंगे तथा भविष्य के लिए भी उम्मीद करते हैं कि आगामी चुनाव में भी जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। मिशन 2024 अब शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है 2024 में हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली का चुनाव भी होना है, और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हमने भी निर्णय किया था कि 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में पार्टी के बड़े आयोजन करके और शहर के वार्ड स्तर तक, गांव के गली गली तक जाकर के जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों के बीच में बैठ करके उनकी दुख तकलीफों को जान करके, समझ करके सरकार के स्तर पर जो भी कोई समाधान होने वाला है उसे करने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज से 6 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी गठन पांडु पिंडारा की पावन धरा जीत पे किया। लाखों की तादाद में पहुंच करके होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की। उसी की बदौलत उसने आपके आशीर्वाद से विपरीत परिस्थितियों में 9 महीने में न केवल एक नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि 3 चुनाव झेले। कभी विधानसभा का उपचुनाव जीत का आया, कभी लोकसभा के चुनाव आ गए, तो कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव। आपका सहयोग और समर्थन था, इसी की बदौलत पार्टी को जहां 17.5% वोट आपने दिए, वहीं 10 विधायक चुन करके देने का काम किया, और उन 10 विधायकों की बदौलत ही हरियाणा प्रदेश के राजभाग में आपकी हिस्सेदारी। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि 15 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मुझे कहने को अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे, वैसा नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साझेदार है, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक ही चलता रहा। जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाए नहीं, उनकी जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उसका समाधान नहीं होगा। और उस कोरोना से मुक्ति मिले तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो हमको पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करने का काम किया था सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, न केंद्र की सरकार में भागीदारी। परंतु जगह जगह जो भाई किसान बैठे हुए थे धरने पे, वो एक ही बात करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देते, सरकार से अलग हो। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों को मुझसे ले जाओ, अपना समाधान करो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अजय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल कर पाए क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी दी ताकत है, हम सत्ता में हैं, तो आप जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष लेकर के आते हैं, ना केवल सरकारी तंत्र के अधिकारियों से लेकर के उसका समाधान करवाने का काम करते हैं, बल्कि हर तरीके से मदद करने का काम भी करते हैं। अब इन्होंने जो ई-लाइब्रेरी वाली बात की, मैंने तुरंत कह दिया कि आप इस बात को पूरा करें।
जो कोई कोर कसर कभी कोताही पिछले समय में रही है, चाहे वो कोरोना की वजह से रही, चाहे किसान आंदोलन की वजह से रही, चाहे कोई हमारी वजह से रही, ना केवल उसकी भरपाई करेंगे बल्कि आपको आगामी समय में समाधान देने का काम भी करेंगे। और जो कोई कोर कसर कभी कोताही संगठन की दृष्टि से है, उसकी भरपाई करने का काम आप लोगों ने करना है। वो काम ना अकेले अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना मंच पर बैठे लोग कर सकते हैं, वो आप और हम मिल करके कर सकते हैं। इसलिए जब वो मौका आए तो चाहिए का काम करना, ताकि विकास के दरवाजे खुल सके और जो राजनीतिक लोग की तरह तरह की बातें करते हैं उनके जवाब में ताला बजाने का काम भी कर सकते हैं। जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, डॉक्टर साहब स्वागत है सबसे पहले आपका। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जेजेपी का क्या स्टैंड रहेगा आने वाले समय? हमारा जनसंपर्क अभियान निरंतर पूरे प्रदेश में जारी है। आप रोजाना देखते हैं, हम फील्ड में काम कर रहे हैं अपना। गठबंधन जारी रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा। टिकट, लोकसभा टिकट की बात करें तो हमारे गठबंधन में जेजेपी को कितनी सीटें लोकसभा की? वो तो चुनाव घोषित होने तो बैठ के कर लेंगे डिसाइड। सफलता पर होगा अब आपका भी हक। गुरु कृपा के संग दीजिए करियर की उड़ान को नए पंख, प्रतिभा को परखने का नया अवसर। जी हाँ, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल देगा आपके बच्चे के करियर को उड़ान। आपके बच्चों के लिए एक खास सेशन 2024-2025 के लिए 4 फरवरी को होटल मुबारक नजदीक हांसी रोड बासिया भवन पहुँचे। मौका 90% स्कॉलरशिप व कैश इनाम अपने नाम करने का। हमारा मोबाइल नंबर है 8875016471। हाँ, गुरु कृपा स्कूल कोचिंग के साथ साथ प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन कोर्स कराने जा रही है। हम भिवानी में मुबारक होटल के पास इन सभी बातों की जानकारी के लिए 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक आप गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की पूरी जानकारी के बारे में मेरे से मिल सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8875016471। आप इस नंबर पर मेरे से हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक। स्कॉलरशिप की भी सुविधा देनी जा रही है। 90% से एवब स्कॉलरशिप प्लस कैश प्राइज। जिन बच्चों, वो डिपेंड करेगा बच्चों के मार्क्स पर, जो गुरु कृपा एग्जाम लेती है ऑन द स्पॉट। मैं अभिभावक से अनुरोध करूंगा कि इस जानकारी के लिए एक बार आप हमसे जरूर मिलें। मुबारक होटल 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर फिर से मैं बोल रहा हूं 8875016471।